अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये CS614 डेटा वेयर हाउसिंग का जो है GDP इसका जो है आज लास्ट डेट है। पहला ये GDP है। तो अच्छा, इसमें सबसे अहम बात ये है कि कॉपी पेस्ट डिसेबल कर दिया गया है। सो इसीलिए आपको ये जो है टाइप करना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा इसका इंट्रो दे दूँ शार्ट सा, और फिर बताता हूँ कि आप इसको शॉर्ट करके किस तरह लिख सकते हैं। ये सिनेरियो दिया हुआ है कि इंफॉर्मेटिका से जो है उसका जो है फेमस कंपनी जो है वो IBM का डाटा वेयर हाउस यूज़ करती है अपना सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बिज़नेस के अपने क्लाइंट्स को। तो क्वेश्चन ये है कि बीइंग अ डाटा वेयर हाउसिंग स्टूडेंट, कंसीडर अबव गिवन सिनेरियो एंड आइडेंटिफाई द चैलेंज दैट यू विल फेस, आल्सो डिस्कस हाउ यू विल ओवरकम देम टू एनहेंस दी ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द डाटा वेयर हाउस। अब ये है कि हमने यहाँ पे बताना है कि हमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और उसके अलावा हम इन चैलेंज को किस तरह निपट सकते हैं। तो इसका असल में क्या है कि डाटा वेयर हाउसिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं हमें वो बताने हैं, और उन प्रॉब्लम्स को जिस तरह टैकल किया जाता है वो स्ट्रेटजीज़ होती हैं। सही है, प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ सकते हैं और किन की स्ट्रेटजी से किस तरीके से उसको दूर किया जा सकता है, हमने यही चीज़ जो है यहाँ पे मेंशन करनी है। तो क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा टाइपिंग करने का टाइम भी शायद कम है, तो ये मैंने 7 जो हैं इसके चैलेंजेस लिखे हैं डिफरेंट। तो इसमें से आप 3-4 लिख सकते हैं, अपने वर्ड में लिखने हैं। चाहिए आप इसको एज इट इज़ कॉपीज ना करें, हमने टाइप तो करना है तो थोड़ा चेंज करके करें। तो इसमें शुरू में ये देखें जिस तरह ये है, इसको डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। पहला जो है एज ए डाटा वेयर हाउसिंग स्टूडेंट, अब फिगर आउट पहले मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको थोड़ी सी एडिटिंग के मतलब बता दूंगा। इंक्रीजिंग डाटा वॉल्यूम कैन लीड टू स्केलेबिलिटी इशू, आप सिर्फ स्केलेबिलिटी इशू आप लिख दें, चैलेंज ऑफ स्केलेबिलिटी इशू। सही है, और उसके बाद ये दे दें। उसके बाद ये है कि इसको हम किस तरह स्केलेबिलिटी के इशू को टैकल करेंगे। उसके लिए अपनी स्ट्रेटजी दे दें कि आई विल इम्प्लीमेंट पार्टीशनिंग एंड इंडेक्सिंग स्ट्रेटजी विच विल हेल्प मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एफिशिएंटली। आई विल कंसीडर अ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा फॉर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। सही है, इसी तरह आप दूसरे का आगे चैलेंज 2-3 आप 4 लिखने हैं आपने। तो कॉम्प्लेक्स क्यूरीज का चैलेंज लिख दें। उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स क्यूरीज को क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज़ करते हैं क्यूरीज को थ्रू अप्रॉक्सीमेट प्रोपर्टी इंडेक्सिंग, क्यूरी राइटिंग एंड कैशिंग मैकेनिज्म। तो ये आप उसके आगे स्ट्रेटजी लिख देंगे। तो आप ये 2-2 लाइन की जो है ना, ये 4-5 लिखेंगे इस तरह। ये डाटा इंटीग्रेशन का इशू है। सही है, और उसके बाद यूज़ LET, ये होता है ये जो है ELT जो है ETL टेक्निक यूज़ करेंगे। एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लो टेक्निक जो होती है डाटा की इंटीग्रेशन ऑफ डाटा के लिए, सही है, उसको हम जो है यूज़ करेंगे। और इस तरह हम इंश्योर करेंगे डाटा की क्वालिटी सही और कंसिस्टेंट डाटा हो, ताकि उसकी जो है प्रॉपर इंटीग्रेशन हो सके। इस तरह जो है इनएडिक्वेट मैनेजमेंट ऑफ मेटा डाटा, ये आप लिख सकते हैं कि इशू ऑफ मेटा डाटा। तो इसका सोल्यूशन किस तरह होगा कि आप रोबस्ट डाटा मेटा डाटा मैनेजमेंट प्रोसीजर जो है, आई विल अप्लाई रोबस्ट मेटा डाटा मैनेजमेंट प्रोसीजर्स टू टैकल दिस थिंग। मतलब अगर शॉर्ट करना है, मैं आपको थोड़ा सा लिख के भी दिखाता हूँ। इनएफिशिएंट सोर्सेज एलोकेशन है, तो इसका भी ये दिया हुआ है इस तरह। आगे चैलेंज नंबर 6 है डाटा इंटीग्रिटी का चैलेंज है और सिक्योरिटी का। तो उसके आगे दिया हुआ है कि वी विल एस्टैब्लिश रिस्ट्रिक्ट डाटा गवर्नेंस पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंट रोल बेस्ड एक्सेस रोल एंड ऑडिटेड ऑल। सही है, इस तरह चैलेंज नंबर 7 है ऑर्गेनाइजेशंस आर इंक्रीजिंगली डिमांडिंग रियल टाइम एनालिटिक्स। तो इशू विद रियल टाइम डाटा एनालिटिक्स है, तो इसका हम स्ट्रेटजी क्या करेंगे, वी विल एक्सप्लोर टेक्नोलॉजीज लाइक मेमोरी डेटाबेस और आप डाटा विजुअलाइजेशन स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स टू सपोर्ट रियल टाइम डाटा प्रोसेसिंग। तो वी कैन कंसीडर अ हाइब्रिड अप्रोच। तो असल में चीज़ क्या है कि ये इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ के क्लास हमने लिखा हुआ है थोड़ा कि हम इनको टैकल किस तरह करेंगे। सही है, तो हमने अब इसको आपने जो है ना अपना आंसर लिखना है। देखिए आपने यहाँ पे ये जिस तरह लिखा है डाटा वेयर स्टूडेंट, आप इस चीज़ को ही ये देखें, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना जवाब लिखना है। अगर ये लिखा हुआ है तो चेंज किस तरह चीज़ों को करना होता है, आप यहाँ पे थोड़ा सा लिखें, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ डाटा वेयर हाउसिंग, I will come across different challenges, and in order to tackle those challenges I will
use different appropriate strategies to improve the data warehouse परफॉर्मेंस। देखिए ये मैंने लिख दिया। अब आपने इसी चीज़ को लिखना है, तो अगर ये आपने लिख लिया, सही है। अच्छा जी, आप इस तरह भी शुरू कर सकते हैं। while dealing with the performance issue with the database of Informatica as a data warehouse student, I will be dealing with the different issues as discussed below। सही है। तो देखें, अब ये भी लाइन हो सकती है, ये भी लाइन हो सकती है स्टार्टिंग, तो कितनी तरीके से आप लिख सकते हैं। सही है, इसीलिए आप चीज़ों को खुद से लिखें। अब ये देखें, मैंने इस तरह लिखा है, आप लिखें नंबर 1 दे दें। सही है, तो आप हेडिंग देनी, हेडिंग नहीं भी देनी तो फर्स्ट इशू कैन बी विद द वॉल्यूम ऑफ डाटा एंड विद द डाटा scalability and in order to cope और tackle, ये दोनों में से जो भी लिखना है, this issue I will try to implement। अब देखें, ये काम शुरू कर दिया मैंने, ये यहाँ से मैं उठाऊंगा। पढ़ें इंडेक्सिंग, implement different partitioning and indexing strategies। सही है। आप देखें क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि ये होता है कि बिकॉज दिस वे, मैंने देखे ये नीचे वाली चीज़ को मैं लिख रहा हूँ, इस चीज़ को मैं अपने वर्ड्स में लिख रहा हूँ। आप देखिए कोई इशू नहीं है। दिस वे we can manage large volume है तो amount of data in efficient लिखा है तो in efficient way लिख दें। अब देखें ऊपर वाला ये पैराग्राफ, स्पेलिंग जल्दी में ऐसे ही होंगे, ये वाला पैराग्राफ और नीचे वाला जो पैराग्राफ दिया गया, ये देखें, ये जो पैराग्राफ है और ये जो पैराग्राफ है, अब देखिए इसमें कितना आंसर में डिफरेंस है। तो इसी तरह आपने जो है ना, इसी तरह जो मैंने चैलेंज का जिक्र किया है, ये देखें यहाँ से आपने उठा के ये कर देना है। तो इसी तरह आप जो है ना इनमें से 4-5 लिख दें तो जल्दी जल्दी आप टाइप कर सकते हैं। तो आप देखिए ये बड़ा हो गया है, शॉर्ट करना है तो आप सिर्फ इस तरह कर सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल इशू नंबर 2 है, तो आप लिखेंगे आई माइट मीट क्यूरी परफॉर्मेंस इशू एंड टू रिजॉल्व दिस इशू आई विल ट्राई ऑप्टिमाइज माई क्यूरी टेक्निक्स लाइक, ये जो आगे इंडेक्सिंग, क्यूरी रीराइटिंग एंड कैशिंग मैकेनिज्म लिख दें आप। सही है, इंडेक्सिंग, क्यूरी रीराइटिंग एंड कैशिंग मैकेनिज्म। असल में मसला क्या है कि ये देखें, इतना शॉर्ट आप कर लें। सही है, इसको थोड़ा सा पढ़ के तो आप फौरी तौर पे लिख सकते हैं। मसला क्या है कि जो जीडीपी है, आपको ये वर्ड की फ़ाइल भी होगी इसकी डिस्क्रिप्शन में वीडियो की, लेकिन जीडीपी की जो है वो डिसेबल किया हुआ है, जो होता है कॉपी पेस्ट का फंक्शन, तो वो इसीलिए आपको ये टाइप करना पड़ेगा। तो ये इतनी दो लाइनों की अगर आप लिखें तो ये 6-7 लाइनें आप लिख के तो जीडीपी कर सकते हैं। तो टाइम चार्ट है, तो ये आपको फ़ाइल जो है ये वाली मिल जाएगी, लेकिन आप यहाँ से देख के सीधा उसमें टाइप करें अपने
जीडीपी के उसमें, यहाँ से ये जो जिस तरह है ये देख के वहाँ पे टाइप करें जो भी चीज़ें यहाँ से दो लाइनें। तो गुड लक फॉर द जीडीपी एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।